आप क्या खाओगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो अब क्या करूँ, खा जाऊँ मुझे? वक्त बताएगा जब सरकार आएगी। मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे, ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे। संभल ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो अपनी तैयारी कर दो चलने की। मैं तो ये रहूंगा, बस वो बता देंगे हम तुम्हें। यूं तो अशरफ भाई ने पुलिस वाले को अपनी यानी अखिलेश जी की सरकार आने पर देख लेने का वादा किया था, लेकिन इस समय वो योगी जी की सरकार की जनता होने के नाते लोहे की सलाखों के पीछे चले गए। जो शोला सड़क पर फटा था वो हवालात में योगी जी की कानून व्यवस्था के आगे राख का ढेर बन गया। न तो उसमें शोला रहा, न चिंगारी बची, माफीनामा आ गया। मैं मोहम्मद अशरफ सन ऑफ अब्दुल हक निवासी तशकुल मियाँसराय का रहने वाला हूँ। और ये 3 दिन पहले जो वीडियो की 3 दिन पहले की जो वीडियो वायरल हो रही है, मेरा पूर्व में पहले भी चालान हो गया था और फिर मेरा चालान हो रहा था, तो मैं तैश में आ गया था। और मैंने जो है जो भी अल्फाज मैंने कहे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन प्रश्न पुलिस के डर से माफी का नहीं, प्रश्न मंशा का है। उसके इरादे कैसे हैं? भारत को कथित रूप से जिसके बाप दादाओं ने सींचा, जिसका ये हवाला आए दिन देते रहते हैं, वही खुलकर पुलिस वालों को धमका रहे, वह भी चालान काटने पर। अशरफ मियां एक चेहरा बनकर खड़ा है उस आबादी का। वह साबित कर रहा है कि करोड़ों करोड़ भाईजान कितने अधीर होकर प्रतीक्षा कर रहे योगी की हार की। जिस दिन योगी पराजित हुए उसी दिन ये उत्पात और भारत भंजन की प्रक्रिया में जुट जाएंगे। विश्वास नहीं होता तो दूसरे भाईजान को सुन लीजिए। नाम तो बता दो अपना, नाम तो बता दो। नाम बताइए। विपिन कुमार नाम है, साफ तरीके से जानो। ऐसा सुनो, हाथ पीछे रखो, हाथ पीछे रखो, पीछे खोलो, पीछे खोलो। विपिन कुमार नाम है, खोल के रखो। ये वर्दी नहीं है तुम्हारी। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। भारत में 20 करोड़ से ज्यादा 25 करोड़ के करीब मुसलमान आबाद हैं, और वो भी वही 2 हाथ वाला, 2 कान वाला, 1 नाक वाला वही मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह वही इंसान है यहाँ पर भी। अगर हम जिस दिन अपने आप को पहचानेंगे ना, इंशाअल्लाह, ये ब्राह्मणवादियों को तो हम आटे में के बाल की तरह निकाल के फेंक देंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल और केरल तक यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में ये कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ योगी आदित्यनाथ का धर्मदंड चलता है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, वह अपराध में कोई भेदभाव नहीं करती। इन्हें देखने के बाद आप जब हिंदू नेताओं और वोटरों को देखते हैं तो आप हतप्रभ रह जाते हैं। आपके पास लाचार बेबस अनुभव करने के सिवा कुछ नहीं होता। 5 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद नेताजी दलितों किसानों के नाम पर पार्टी से भाग खड़े होते हैं और अपने साथ जाति विशेष के बड़े वोटरों को भी ले जाते हैं, जिसका नुकसान केवल भारत देश और हिंदू समाज को होता है। लेकिन न तो ये नेता सीखते हैं, न उनके समर्थक। दोनों के अपने अपने स्वार्थ हैं। यह एक चेतावनी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या करना चाहिए। 5 वर्ष में राज्य की कानून व्यवस्था से लेकर आधारभूत ढांचे में अप्रतिम विकास करने वाले, महामारी की सफल रोकथाम और नियोजन करने वाले, औद्योगिक आधार देने वाले और राम जन्मभूमि से काशी विश्वनाथ को भव्यता प्रदान करने वाले मोदी योगी को चुनना है, या फिर खुलेआम हिंदू घात और गुंडागर्दी करने वाले सपाइयों को फिर से मौका देना है। निर्णय आपका है। आप ही भारत के भाग्य विधाता हैं और आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है, क्योंकि एक हार आपको न केवल 5 वर्ष पीछे धकेल देगी, बल्कि प्रतिघाती शक्तियों को कई स्तरों पर ध्वंस और भारत विरोधी कार्यों की ओर प्रवृत्त भी करेगी।